कर्जे लेने के अलावा इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हमने कर्जों से मुल्क और कौम की खिदमत की थी। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। खराब माशी हालात की वजह से पाकिस्तान को खतरात हो सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF के हुक्म पर तरक्याती बजट को कम किया जा रहा है। यहाँ लेक्चर देने नहीं आया, इस खराबी में हम सब ने हिस्सा डाला है। बिलियन ट्री का मंसूबा कामयाब होता तो स्मोक नहीं होती। इमरान खान की हुकूमत सबसे करप्ट हुकूमत है। आज हम गंदम और चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हुकूमत मुल्क को गुलाम बना रही है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब मौसूल हो गए। मुशीर खजाना शौकत तरीन का सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल उधार पर देने का भी ऐलान कर रखा है। सऊदी अरब $1 अरब 20 करोड़ का तेल 1 साल की अदायगी पर देगा। सऊदी पैकेज मईशत की बेहतरी और रुपए के इस्तेहकाम में मुआविन होगा। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान 200 छापे, 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 118 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 160 कैमरों में रिकॉर्ड, 12 घंटे की वीडियो का मुशाहिदा, हजारों मोबाइल कॉल्स के डेटा का तज्जिया किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ से कोई चीज़ हटाई गई थी जिस पर लोग मुश्तइल हुए। इश्तियाल क्यों फैला, तफ्तीश जारी है। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। IG पंजाब बोले, पुलिस को कत्ल के बाद इत्तला मिली, कोशिश है तफ्तीश में वाक़े का कोई पहलू रह न जाए। तौहीन मजहब, फैक्ट्री का इंतजामी मामला या ज़ाती इनाद, सानिहा सियालकोट की तफ्तीश तेज। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गैर मुल्की कंपनीज के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। मैनेजर ने कहा कि मशीनें साफ की जाएं, इस पर लगे स्टिकर हटाए जाएं। गिरफ्तार फैक्ट्री मुलाजिम का दावा है कि स्टिकर पर मजहबी तहरीर थी। बादियो नज़र में इसी को बहाना बनाकर मैनेजर पर हमला किया गया। वर्कर्स पहले ही मैनेजर के डिसिप्लिन और काम लेने पर गुस्से में थे। कुछ वर्कर्स को काम चोरी और नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर फारिग भी किया गया था। मकबूल मैनेजर का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत श्रीलंका मुंतकिल की जाएगी। सियालकोट वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इस्लाम इस चीज़ की कतन इजाज़त नहीं देता। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, जब इदारे मौजूद हैं तो हमें अदालतें लगाने की ज़रूरत नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, आईनी और कानूनी निज़ाम की मौजूदगी में कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज़ नहीं। ऐसा करने से माशरे में ना की और लाकानूनियत फैलती है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, सियालकोट वाक़े ने मुल्क को बदनाम किया। तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन मुल्जिम के खिलाफ तौहीन रिसालत के इर्तिकाब के सबूत भी मजबूत होने जरूरी हैं। हुकूमत का चेयरमैन नैब की तैनाती के अमल को तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर कानून को अहकामात जारी कर दिए। नए चेयरमैन नैब की तैनाती की समरी पर काम शुरू। वजारत कानून पीर तक समरी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाएगी। नए कानून के तहत सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी। हमने कम से कम हमेशा से ये किया है। अपने जजों को भी मैं देखता हूँ, वो भी यही कर रहे हैं। अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगी। अदालतें आज़ादी से अपने फैसले देती हैं और देती रहेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, अदालतों में सबसे बड़ा मसला ज़ेर इल्तिबा केसेस हैं। मातहत अदालतों का बहुत बुरा हाल है। हुकूमत को मातहत अदालतों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। वकला को जजेस के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। जजेस से बदतमीजी और नाज़िबा ज़बान वकालत नहीं है। आपसे साफ नहीं होते। कायद के शेर को आपने कचरा कुंडी बना दिया था, फिर जिस मामले में आप देखे वो करप्शन में और इन मामले में लगे हुए हैं। 2023 में सिंध से चोरों का खात्मा करेंगे।
सिंध में 20 किलो आटा, 300 चीनी 50 रुपये महंगी क्यों है? 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि पैसा जाली अकाउंट्स में जाए। विफाकी वजीर मुराद सईद की कराची में लफ्जी गोलाबारी, कहा पीपी वाले सैलाब ज़दगान का पैसा भी खा गए। अगर पीपी हुकूमत में होती तो वैक्सीन भी पैसों की लगानी पड़ती। सिंध हुकूमत से तो नाले भी साफ नहीं होते। इन लोगों को चोरी और डाके की लत पड़ी हुई है। इमरान खान सिंध को पहला मोटरवे देने जा रहे हैं। कराची डाकुओं के हाथ में है। इमरान खान साहब 3 साल हो गए, क्या मजाक बना रखा है? कराची आए और कुछ करके जाएं। वसीम अख्तर कहते हैं चीफ जस्टिस साहब बहुत बिल्डिंगें तोड़ ली, कराची के लिए कुछ करना है तो रिटायरमेंट से पहले कर लें। पीपल्स पार्टी को भी वार्निंग दे दी, कहा इतना तंग मत करो कि तुम्हारा सेक्रेटेरिएट जाना मुश्किल हो जाए। यहाँ धरने देने वालों के मसाइल हल होते हैं, आओ गिरफ्तार कर लो, गोली मार दो, एहतजाज करेंगे, धरना भी देंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका टेस्ट का पहला दिन खराब रोशनी की वजह से मुतासर। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बना लिए। पहले रोज सिर्फ 57 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। कप्तान बाबर आजम 60 और अजहर अली 36 रन के साथ विकेट पर मौजूद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।